बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं आलू मटन, लेकिन ये एक सिर्फ सिंपल रेसिपी नहीं, ऐसा टेस्ट जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल होगा, लेकिन घर के सिंपल मसालों के साथ सिर्फ 40 मिनट में तैयार और इतना लजीज कि हर बाइट में मज़ा आ जाए। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर यहाँ पे मैंने गोश्त शामिल कर दिया है 1 किलो मटन का। तो गोश्त को मैंने अच्छी तरह से पानी के साथ पहले धो लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं प्याज 3 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए, और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर। यहाँ पे टमाटर भी मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ सिंपल से घर के मसाले। नमक 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने ले लिया है खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून भरकर। ये तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 गिलास पानी, और 2 गिलास पानी शामिल करके इसे आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इस गोश्त के साथ। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे बॉयल दिला लेना तेज़ आग कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम करने के बाद हम इसे कवर करेंगे और कवर कर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना हम इसे पका लेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसके बाद हम इसकी तेज़ आग करेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑयल। यहाँ पे मैंने 2 कप ऑयल ले लिया और 2 कप ऑयल शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे इतना पका लेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून जाए और ऑयल हमारा अलहदा हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो भी हम अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल भी अलहदा होना शुरू हो गया है। तो चलें जी, यहाँ पे गोश्त को भूनते हुए 10 से 15 मिनट लग गए हैं और पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया और ऑयल भी अलहदा हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 अदद आलू मीडियम साइज़ के, और इसे मैंने बड़े बड़े पीसीस के अंदर कट कर लिया है। आलू शामिल करने के बाद हम आलूओं के साथ इसे 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अच्छी तरह से आलूओं के अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए। तो आज हम घर के बहुत ही सिंपल मसालों के साथ इस मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी को तैयार कर रहे हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है, और अब बिगनर्स भी घर पर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बहुत आसानी के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त के साथ आलू भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो इसके अंदर हम पानी इतना शामिल कर देंगे कि जितना हमने इसके अंदर शोरबा तैयार करना है। तो चलें जी, हमने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी शामिल किया है और इसके बाद इसे हम पका लेंगे। जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने इसकी आग मीडियम टू लो कर देनी है और इसे कवर करके पकने के लिए इतनी देर छोड़ देना है कि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और जितना हमने इसके अंदर शोरबा तैयार करना है उतना ये तैयार हो गया है। तो हमने इसको रस मिसा सा बनाना है, और अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो आप इसका शोरबा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हमारा इतना मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार हो गया, और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 8 से 9 अदद साबुत हरी मिर्चें। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। तो चलें जी, यहाँ पे हम बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। अदरक शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आलू मटन बहुत ही मज़ेदार सा
सा तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे बनाकर तंदूर की रोटियों के साथ खाएं या फिर चावलों के ऊपर डालकर खाएं, बहुत ही मज़े की ये लगेगी। या फिर आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ पेश करें। बहुत ही मज़े के आलू मटन की ये रेसिपी तैयार है। आप इसे दावत पर बनाएं या फिर ईद पर बनाएं, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।